हेलो एवरीवन। तो हम आज के वीडियो में क्लास 9th का जो ओरिजिनल पेपर साइंस का है उसको हम सारा एकदम से देखने वाले, एकदम सही सही आंसर की। तो आप लोग जरूर एक बार जो है ना इसको पूरा एक बार देख लीजिए, ताकि जो है ना आप अच्छे से टिक करके आ जाएंगे। तो देखिए हम मेरे पास जो है ना ये पीडीएफ आया हुआ है और पूरा जो है ना इसको नोटबुक पे पूरा क्वेश्चन ओरिजिनल लिख के देंगे, एकदम से 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि पूरा ओरिजिनल देंगे। आप जो है ना एक बार जरूर विश्वास करके देख लीजिए और एग्जाम में जाइए पूरा छाप के आ जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन का एसआई मात्रक जो है ना किसका न्यूटन मात्रक है, तो ये हो जाएगा बल का। और दूसरा क्वेश्चन जो है बल के पास होता है, तो बल के पास क्या होता है, तो बल एक सदिश राशि है, तो इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इसको जो है ना हम नोटबुक में जो है ना नोटबुक में सॉल्व करने वाले हैं और जो इसका करेक्ट आंसर है वही हम देखने वाले हैं। और आपको क्या करना है कि सारा जो है ना आप नोटबुक वाला एक बार जरूर देख ले 30 क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल सके कि आप जैसे। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि न्यूटन एसआई मात्रक है, तो न्यूटन जो एसआई मात्रक है किसका है, बल का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये सी में आपको मिलेगा एकदम इस देखने के लिए। तो आप जो है ना सी टिक करके आ जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर बल का हो जाएगा। तो न्यूटन एसआई मात्रक किसका है, न्यूटन, तो ये बल का है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, बल के पास होता है। तो देखिए बल जो है ना एक सदिश राशि है, इसके पास जो होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में मिलेगा, परिणाम यहाँ से परिमाण और दिशा दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में टिक करना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। 3 में है कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए संवेग और आवेग का जो मात्रक होता है ये दोनों का समान होता है, ठीक ना। तो इसका केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में मारना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा संवेग और आवेग। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है आपका बोर्ड में। आप जो है ना एकदम विश्वास करके पूरा एकदम से देख लीजिए 30 क्वेश्चन आपका एकदम आसानी से आप 25 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, क्या कि 25 क्वेश्चन ही आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 में देख लेते हैं कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो देखिए गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए में दिया है, गति का विपरीत दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो संवेग और आवेग का भी तुरंत बताएं क्या होता है, दोनों का बराबर होता है और इसका जो होता है मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी वस्तु यहाँ से के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक ना। हम जानते हैं कि एफ बराबर एम ए होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सी नंबर आप टिक कीजिएगा, उसमें होगा बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये होती है किसके, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको डी में मिलेगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो आपको डी नंबर टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम भी होता है, ठीक ना। तो हम जो वेग को 1/2 करते हैं तो कितना हो जाएगा मान देखिए। तो हम यहाँ से लिख लेंगे P बराबर m कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम करते हैं P प्रोपोर्शनल टू V है। तो यहाँ से करेंगे तो P प्रोपोर्शनल टू इसका V का मान 1/2 है। तो E इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा और ये 1 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका B करेक्ट हो जाएगा 2 गुना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में होगा आपका यहाँ से किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो इसका संवेग क्या होगा। तो देखिए संवेग बराबर अभी तुरंत बताए थे कि पोटेंशियल, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम बराबर हो जाता है एम भी होता है, ठीक ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा एम भी। चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी में मिलेगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बी नंबर में आपको मारना है संवेग। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 में है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी देना है, उसमें 4 ऑप्शन में से एक मारना है, सी आपको जल देना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगा कि बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार होता है, तो आकार का जो होता है ये होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो लोहे में जंग लगना, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी में मिलेगा, लोहे में जंग लगना। ये मतलब क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो 4 गो भौतिक ये 3 गो भौतिक परिवर्तन मिलेगा और ये चौथा मिलेगा आपको रासायनिक परिवर्तन। तो आपको पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी में टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि पायस क्या है, तो पायस जो है ना 2 गैसों का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी मारना है, साधारण नमक के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि साधारण नमक के जलीय विलयन में यहाँ से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है, तो ये हो जाएगा वाष्पन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए में होगा वाष्पन, तो आपको ए टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ये करता है कोलाइडी विलयन, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए में इसका मिलेगा कोलाइडी विलयन, तो आपको ए टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वैद्युत कण संचलन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, आपको डी टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में मिलेगा आपको कि निम्नलिखित में कौन समांग है, तो ये हो जाएगा वायु, तो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ हैं, तो ये हो जाएगा स्रावित जल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, तो ये होता है एकदम शुद्ध क्या होता है, पदार्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि उत्तकों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्तक विज्ञान, मतलब जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में मिलेगा कि एरियो यहाँ से योलर उत्तक है, तो ये हो जाएगा एक संयोजी उत्तक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ से विव ज्योति की उत्तक है, तो ये हो जाएगा मृदु तक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी में मिलेगा, आपको डी टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर एकदम 24 में है कि यहाँ से हैवसियम नलिका पाई जाती है, तो हैवसियन नलिका जो पाई जाती है ये अस्थि में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट करके आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कौन सा उत्तक पौधों को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, देखिए ऑप्शन इस उनमें से जो है ना कोई नहीं उसमें दिया हुआ था, 3 गो जो था वो नहीं था और चौथा इसमें उनमें से मारना है कि कोई नहीं, ठीक ना, तो 25 का जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा, काहे कि इसका आंसर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम देख लेते हैं 26 में, तो देखिए 26 में है यहाँ से कि कौन मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है टेंडन, जिसको हम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। ऐसे भी आपको क्या करना है कि 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, इसलिए जो है ना हम यहीं पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे वीडियो की एंड कर रहे हैं और आप